ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत करता हूँ हस्तिनापुर से। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हस्तिनापुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हस्तिनापुर पहुंच गया हूँ। हम हस्तिनापुर से सुनेंगे भागवत। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। मेरे साथ पढ़िए। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। शब्दार्थ है अपरे अन्य लोग, वसुदेवस्य वसुदेव का, देवक्यां देवकी का, याचितः प्रार्थना किए जाने पर, अभ्यगात जन्म लिया, अजह अजन्मा, त्वम आप, अस्य इसके, क्षेमाय कल्याण के लिए, बधाय वध करने के लिए, च तथा सुरदिशाम देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अन्य लोग कहते हैं कि अन्य लोग कहते हैं कि क्योंकि वसुदेव तथा देवकी ने दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। आप उनके पुत्र जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का
देवताओं का कल्याण करने कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। जन्म स्वीकार करते हैं। करते हैं। कौन कह रहा हरे है? कृष्णा। ये कौन कह रहा है? कुंती माता। कुंती माता। जी, हाँ, माता कुंती। बिल्कुल सही। तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा ऑल डिवोटी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वासुदेव तथा देवकी ने पूर्व जन्म में सुप्ता तथा वृष्णि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों के कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। एक चीज इसमें जो कहा है भावार्थ में, देवताओं का, ये देवताओं में भगवान के भक्त आते हैं। मतलब देवता लोग सुर कहलाते हैं। देवता किन्हें कहते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं। और जो ये देवता स्वर्ग में हैं, ये भगवान के नियुक्त अधिकारी हैं। हर एक को भगवान ने अलग अलग काम दिया है। ये हमें इनमें क्या फर्क है? आप भी तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आप इतने जो हमारे क्लास में करीब 100 लोग, 90-100 लोग हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे भक्त भी हैं। आपको पता लगता होगा, महसूस होता होगा कि हाँ, ये बड़े अच्छे भक्त हैं। आपने देखा हमारी एक माताजी, रश्मि माताजी शायद थी, वो तात्पर्य पढ़ रही हरे थी कृष्णा प्रभु जी, हरे और कृष्णा प्रभु। इतनी मग्न हो गई पढ़ने में। पल्लवी माताजी ने कहा कि अब दूसरे को देना है। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने दो। ये ऐसे भक्त हैं हमारे इसमें। और आप अनुराधा माता जी हैं, बहुत बड़ी भक्त हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। तो देवताओं आप में क्या फर्क है? आपको भगवान ने कोई काम नहीं दिया है, बस यही फर्क है। और एक चीज और बताता हूँ आपको। देवता लोग भगवान के एडवांस डिवोटीज हैं। हम भी डिवोटी हैं। हम डिवोटी तो थोड़ा बड़ा होता है। हम अभी साधक हैं। अभी हम शुरू किया हमने। तो जब हम भक्त बन जाएंगे, डिवोटी का मतलब भक्त से होता है श्रद्धालु, और वो थोड़ा वो पदवी थोड़ी ऊंची है। हम अभी उधर को जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देवता लोग एडवांस डिवोटी हैं। लेकिन अगर आप भक्ति में आप जबरदस्त हैं, जैसे उदाहरण देता हूं, मीराबाई भक्त थी। मीराबाई देवताओं से कहीं आगे थी। लेकिन देवता लोग भगवान के काम करते हैं। भगवान ने उनको काम दिए हैं और वो भगवान के भक्त भी हैं। इसलिए इसमें कहा गया है देवताओं की रक्षा करने, और असुरों को, जो असुर उनको तंग करते हैं, देवताओं को। और आप भी तो देवता हैं, आप भी सुर हैं, आप भी भगवान की भक्ति करते हैं। आप न तो आप नास्तिक हैं, न आप असुर हैं। नास्तिक नहीं मानता भगवान को, असुर तो भगवान की निंदा करता है। तो आप नहीं है ना ऐसे। तो इसमें जो कहा गया देवताओं की रक्षा करने, वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जो सुर हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनकी रक्षा करता हूँ। जो मैं उनको तंग करते हैं, उनको मैं उनका विनाश करता हूँ। और मैं हर युग में, ऐसे भगवान कहते हैं, मैं हर युग में ऐसे प्रकट होता हूँ। तो इसलिए कहा गया, कहीं आप ये मत सोचना कि भगवान ने आपको इग्नोर कर दिया।
भावार्थ में लिखा था ना कि देवताओं का, भावार्थ में मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है कि फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए, कुंती कह रही है, देवताओं का कल्याण करने के लिए और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं, ये कुंती कह रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये देवताओं में आप भी आते हैं, भगवान के जो भक्ति करते हैं, जिनको भगवान के ऊपर आस्था है, वो लोग भी आते हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान एक्चुअली यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान कहते हैं फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं पैदा आता हूँ, प्रकट होता हूँ ये काम करने के लिए। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं। असुरों को तो भगवान गणेश जी को कहें, कार्तिकेय को कहें कि मार दो, वो मार देते नहीं। भगवान अपने भक्तों को खुश करने के लिए आते हैं। आप भक्ति कर रहे हैं और इतने कठिन परिस्थिति में भगवान पर आस्था है, आपको कितना अच्छा लगेगा वो भगवान आपके सामने आ जाए तो, है ना। हमारे सामने तो नहीं आते क्योंकि हम इस टाइम जन्मे हैं कि भगवान का अभी, लेकिन अभी 500 साल पहले जो लोग जन्मे होंगे उनके सामने तो भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन आप हताश न हो, आपके सामने भगवान के भक्त आते हैं, जो 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 भगवान के भक्त, वो क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रतिनिधि अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो उनको भगवान की तरह हम स्वीकार करते हैं। हम तो भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन हमसे पहले जो पैदा हुए थे उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा था। प्रभुपाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे। अब प्रभुपाद के शिष्य जिनसे हमने दीक्षा ली है, हमारे लिए वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो जैसा कहते हैं हम सोचते हैं ये भगवान हमको आदेश दे रहे हैं, ये चीज। तो ये कहा जाता है कि वसुदेव कहा जाता है नहीं, इस पर आपकी बिल्कुल आपको विश्वास होना चाहिए कि ये सही बात है। ऐसे किसी के घर में भगवान बच्चा बन के नहीं आते। तो ये उनका पिछले जन्म में नाम था सोतपा और प्रश्नी, वसुदेव और देवकी माँ का। तो उनके घर उन्होंने तपस्या की भगवान की और कहा कि हम आपको अपने बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं। तथास्तु, भगवान भक्त के को मैंने आपको बताया था ना, अगर आप भक्त बन गए, आप एक चीज कह सकते हैं भगवान से अगर आप भक्त बन गए, जो कहा गया है भगवान भक्ति इतने इजीली नहीं देते, आपको मोक्ष दे देते हैं। भक्ति सरलता से नहीं देते हैं। सरलता से नहीं का मतलब जब आप अटूट आप भगवान के ऊपर आपकी ऐसी भक्ति कर रहे हैं आप, और बिल्कुल एकनिष्ठ भक्ति, आप रम गए हैं भक्ति में और भगवान से इतना प्रेम हो गया आपको और भगवान ने आपको भक्ति दे दी, आप जो कहेंगे आप, ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा होगा। भगवान कर देते हैं भक्तों को, भक्त वत्सल है। तो इसलिए ये चीज इसमें आई है कि समस्त कल्याण के लिए असुरों का, भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। 34वां श्लोक है, भार अवतारणाय अन्ये वो नाव इवो दधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः। भार अवतारणाय अन्ये वो नाव इवो दधौ सीदंत्या
भूरि भारेण जातो ही आत्म भुवार्थितः। मेरे साथ पढ़िए। भार अवतारणाय अन्ये वो नाव इवो दधौ इदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्म भुवार्थितः। भार अवतारणाय अन्ये वो नाव इवो दधौ इदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्म भुवार्थितः। शब्दार्थ है भार अवतारणाय, संसार का भार कम करने के लिए अन्य लोग भुवः संसार का नावः नाव इव सदृश उदधौ समुद्र में सीदंत्या आर्त दुखी भूरि अत्यधिक भारेण भार से जातः उत्पन्न ही निश्चय ही आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर। भावार्थ है कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा यह संसार, तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक बार ऐसा हुआ था, पृथ्वी बहुत तकलीफ में थी। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना की तो भगवान ने मदद किया था। पृथ्वी इतनी कष्ट में आ गई थी, पृथ्वी ने कुछ उगाने से मना कर दिया, उगाने के लायक नहीं रही, बहुत तकलीफ में थी। तो तब आएगा, भागवतम में पढ़ेंगे, सब कुछ आता भागवतम में। तो अब मेरे साथ पढ़िए। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। हाँ, इसमें ऐसा होता है, कभी कभी जरूरी नहीं है भगवान खुद आए, कभी कभी वो अपने अंश को भेज देते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे किसी कारणवश पृथ्वी कष्ट में थी तो भगवान ना आकर के कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रतिनिधि भेज दिया, वो काम करके चले जाएंगे। वो भी भगवान के अवतार, अंश अवतार होते। तात्पर्य माता जी। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। शारदा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परमात्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी
नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी के संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रमारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो शिरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे शिरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने शिरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये जो हम चर्चा कर रहे थे पहले, तो ब्रह्मा जी या कोई भी देवता कहाँ जा सकते हैं? क्षीरोदक्षाई भी, ये वैकुंठ नहीं जा सकते देवता लोग भी, तो कहाँ जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन ये आह्वान करते हैं भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु आ जाते हैं सामने, और इनकी समस्या सुनते ही वो बता देते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के विस्तार होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये महाविष्णु के रूप हैं, और महाविष्णु जो है भगवान कृष्ण के विस्तार है। तो ये बता देते हैं भगवान आएंगे इस रूप में। ये चीज ब्रह्मा जी को बता दी जाती है, या ब्रह्मा जी को बता देंगे कि ऐसे 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 तुम ये कर सकते हो, और अगर वो करने में उनमें अगर क्षमता नहीं है, तो फिर भगवान अपने या किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं या खुद आते हैं, जैसे इसमें बताया गया है। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। मेरे साथ पढ़िए। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः विद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। करिष्यन् इति केचन। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः
अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि श्रवण स्मरन् अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। करिष्यन् इति केचन। शब्दार्थ है भवे, भौतिक संसार में, अस्मिन इस, क्लिश्यमाना नाम कष्ट भोगने वालों का, अविद्या अज्ञान, काम इच्छा, कर्म भी ही सकाम कर्म करने के कारण, श्रवण सुनने, स्मरण याद करने, अर्हाणि पूजन, करिष्यन कर सकता है, इति इस प्रकार, केचन अन्य लोग। भावार्थ है तथा कुछ कहते हैं कि, कुंती कह रही है कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं ना, दोबारा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। मेरे साथ पढ़िए। तथा कुछ कहते हैं कि, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए आप, कुंती कह रही है, इसलिए आप प्रकट हुए हैं ताकि ये जो कष्ट भोगने वाले लोग हैं ये आपके होने का लाभ उठा करके मुक्ति प्राप्त कर सकें। तात्पर्य। रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। ये धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ये फैशन बन गई है। वास्तविक धर्म पंथ ये है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वो इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ये इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वो जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कृष्ण भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन और शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं कर सकते। उपयुक्त में ये सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा
प्रदान की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हाँ, ये तो हमने पहले बताया था कि हर एक युग में भगवान ने कहा मैं अवतरित होता हूँ और दूसरों का विनाश करता हूँ, अपने भक्तों का को मैं उनको सुख प्रदान करता हूँ, और उनके जो भक्त हैं भगवान के दर्शन करते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, और वो उनका मोक्ष भी हो जाता है। वो कुछ भगवत धाम चले जाते हैं, कुछ भगवत धाम मतलब वैकुंठ में जाएंगे या भगवान के पास जाएंगे या वैकुंठ धाम में कहीं भी जाएंगे, उनका कल्याण हो जाता है, ये कह रहे भगवान। ये प्रभुपाद ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। भगवान बताते हैं, ये जो भगवान के भक्त ने बताया, ये नवदा भक्ति के 9 सोपान किसने बताया? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने कहा है भगवान से, क्योंकि उनको ये ज्ञान मिला होगा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये उनका कहा हुआ है। भगवान का भक्त, भगवान का भक्त का मतलब है उससे कुछ आप सुन रहे हैं, ऐसा मानिए कि ये भगवान की वाणी है। तो ये चीज आती है उनसे, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए एक फैशन बन गया है धर्म बनाना। आपने देखा होगा, ऐसा करो, मॉडर्न टाइप का ऐसा बनाते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म जो भगवान जिसकी स्थापना करते हैं उसे धर्म, भगवान का उस भक्ति, ये धर्म की स्थापना भगवान द्वारा होती है। जीव को तो सेवा करनी ही है। हम देखिए, आप सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कही जाती है। इसमें जितने भी पंचरात्र विधि है, आप उससे ये बताया गया, नारद ने कहा कि पंचरात्र विधि का फायदा ये होता है कि आप भगवान से जुड़े रहते हैं। ये एक्चुअली भक्ति के लिए जो आपको सुबह आरती करना है, उठ के भगवान का अभिषेक करना है और उनको फूल चढ़ाने हैं, आरती करना है, ये भक्ति में नहीं भी करने से भी भक्ति होती है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको लगता है अरे कोई है, ये कौन है? भगवान है। आप सुबह उठते हैं, आप देर हो गई, अरे भगवान को अभिषेक के लिए देर हो गई, ये आपके दिमाग में आता है। तो आप उठते हैं, नहाते हैं, तब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, दंडवत करते हैं, मंदिर को सफाई करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में आप मैं हूँ, अभी दिल्ली में ठंड है अभी, तो ठंड में आप तो गर्म पानी से नहाते हैं, भगवान का अभिषेक ठंडे पानी से करने का आपका मन करता ही नहीं, तो आप उनके लिए भी पानी को ल्यूक वार्म करते हैं, तब उनका अभिषेक करते हैं। क्योंकि ठंडा, भगवान को ठंडा गर्म क्या है, उनको क्या फर्क पड़ता है भगवान को। लेकिन हमारी भाव होते हैं ऐसे आप भगवान का ये भाव आप में आते हैं, तो आप ये भक्ति करते हैं और भगवान ने ये कहा है, इससे उनको खुशी होती है। अगर आप उनके सामने आपने अभिषेक किया और आपने भगवान को फूल चढ़ाए, फिर आपने भगवान का भोग लगाया और फिर आपने भोग लगे हुए प्रसाद को खाया, तो इससे भगवान की भक्ति में आप जुड़े रहते हैं। ये जुड़ने से आपको क्या होता है, आपको भगवान से प्रेम होने लगता है, महसूस होने लगता है आपको। ये देखिए, मैं आपको कह रहा था, आपने देखा होगा प्रभुपाद जी
जितने भी मंदिर हैं नॉर्थ में जहाँ ठंड पड़ती है, वहां प्रभुपाद जी को गर्म कपड़े पहना के रखते हैं, है ना। ये क्योंकि प्रभुपाद जी बंद कमरे में नहीं रहते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान के सामने प्रभुपाद जी की जो मूर्ति है सामने रखी जाती। तो इसलिए प्रभुपाद को लोग जहां भी आप जाएंगे, प्रभुपाद को पैरों में मोजे पहनाए जाते हैं, उनके सिर में टोपी रखते हैं और शरीर में एक गर्म शॉल वगैरह कुछ रखते हैं, क्योंकि ठंड है करके। यह आपका भाव है, क्या है ये? प्रेम है आपका भगवान उनके लिए, प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद के लिए प्रेम है अगर आपके दिल में, तो प्रभुपाद के, जिनको प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन दिया था भगवान के लिए, उनके लिए प्रेम नहीं होगा? अवश्य होगा। तो यही चीज आपका, ये चीजें आती हैं, ये सेवा करने से ये हमको मदद मिलती है। इसलिए नारद ने इस चीज को कहा है कि पंचरात्र विधि का इस्तेमाल होना चाहिए। उससे मतलब ये जो उसको क्या बोलते हैं हम, वैदिक भक्ति, वैदिक विधि, भक्ति के विधि विधान। अब आप लोगों में से कोई स्टूडेंट होंगे, कोई जॉब करते होंगे, सुबह टाइम नहीं भी होता, फिर भी आप क्या करते हैं, एक मूर्ति आप रख देते हैं, भगवान की मूर्ति रख देते हैं, वहां अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करके आप जब ऑफिस को जाते हैं, मस्तक आप झुका के प्रणाम करके चले जाते हैं। आते हैं, कोई आपको खुशखबरी मिली, आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी कुछ हो गई, तो आप सबसे पहले उन्हीं को सुनाना चाहते हैं, ये हुआ है, ये आपकी वजह से ये हुआ। लेकिन आपको इस चीज में घमंड नहीं आना चाहिए। बस एक ही बात है, उनको याद करके। और कुछ आपको कुछ परेशानी हुई तो भगवान को क्या करते हैं, जैसे आप कभी परेशान हुए तो आप अपने माँ बाप को नहीं बताते, क्यों? माँ बाप को परेशानी होगी इसलिए। भगवान तो परेशान नहीं होते हैं, फिर भी आप भगवान को अपनी तकलीफ बताने का जरूरत कम होना चाहिए। भगवान को खुशी की खबर ज्यादा सुनानी चाहिए। और आप बहुत तकलीफ में अगर आ गए, तब उनको आप कह सकते हैं अब आप कुछ करिए, क्योंकि अब ये ये काम, इस तकलीफ ऐसी है जिससे मेरी भक्ति प्रभावित हो रही है। आप कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप जब करते हैं, अगर आपको अपनी तकलीफ बार बार याद आ रही है, आपकी भक्ति में खलन हो रहा है, आपकी भक्ति में तकलीफ हो रही है, तो आप भगवान से अवश्य कह सकते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है। बस ज्यादा मांगना नहीं है, बस उनको समझ आना चाहिए कि आप तकलीफ में है। उनको समझ वैसे ही होता है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा, अहेतुकी वर्ड को अच्छी तरह समझ लीजिए, बिना किसी मतलब के, कॉजलेस कहते हैं इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेशन है कॉजलेस, बिना हित के। एक होता है ना, जैसे आप किसी को मदद करते हैं, आपका कोई हित नहीं है, वो आपकी अहेतुकी सेवा है। ये कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति के से युक्त भक्ति के सिद्धांत को जागृत करते हैं भगवान, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने कृपालु हैं कि जिसकी जीव आशा भी नहीं रखते। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करके आप, खाली एक भी काफी है। क्यों? एक विधि क्या है? सुनना, श्रवण किसने किया और अब कल्याण हो गया उनका? परीक्षित महाराज, एक ही विधि से उन्होंने क्या? भागवतम सुनी, सुना उन्होंने बोला नहीं, सुना। किससे? सुख मुनि से। सुख मुनि कीर्तन किए, भागवतम सुनाए, उनका उससे कल्याण हुआ। तो और ऐसे आपके सखा के रूप में भगवान से प्रेम करना, सेवा करना, अर्जुन ने किया, कल्याण हुआ।
दास के रूप में हनुमान जी ने किया, कल्याण हुआ। तो एक एक से भी कर सकते हैं, और इनमें से आप दो चारों का इस्तेमाल करें, ये नवदा भक्ति के या 9 के 9 का करें, एक एक करके आगे बढ़ जाए वो भी ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सब सोपान आपने करने हैं नवदा भक्ति के 9 के 9। अगर आप एक करके भी आप बढ़ते हैं तो आपका हो सकता है। बस सिर्फ एक चीज है, आपको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आपको निर्देश देते हैं, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, वो बहुत जरूरी है। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। मेरे साथ शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनाः एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं तदेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनाः एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शब्दार्थ है श्रृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, अभीक्षणशः निरंतर, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदन्ति हर्षित होते हैं, तब आपके हितम कार्यकलापों को जना लोग ते वे एव निश्चय ही पश्यन्ति देखते हैं, अचिरेण शीघ्र ही, तावकम आपका भव प्रवाह पुनर्जन्म की धारा, उपरमम बंधन होना या रोकना, बंद होना या रोकना, पदाम्बुजम चरण कमल। भावार्थ है, हे कृष्ण, कुंती कह रही हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी है। वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं कि आपका जन्म मृत्यु जरा ये होगा ही नहीं चक्कर। मेरे साथ पढ़िए, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही
वे निश्चय निश्चय ही ही आपके उन चरण कमलों का आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, वो जन्म मृत्यु के जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। पुनरागमन को रोकने वाले हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी, पल्लवी माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए श्रीला माँ। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन ये भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सकें। अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में से वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण इत्यादि भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा। ये बताए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सब, जो कि भगवान से हमारा संबंध बना के रखना है। ये
भगवत गीता कहती है, भागवतम कहते हैं, अन्य ग्रंथ में यही है। तो इन ग्रंथों को पढ़ने से आपको थोड़ा और विश्वास हो जाता है। तो ये ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे हृदय से गंदगी हटने लगती है। ये चीजें अवश्य होती हैं, आप खुद अनुभव करेंगे। आप भगवत गीता पढ़िए एक बार। आप जैसे कोई मुझे कह रहे थे, कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु, समझ नहीं आ रहे हैं ये कौन क्या करते हैं। मैंने कहा आप इनको भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, समझने की कोशिश मत करिए, अभी पहले उनकी आराधना करिए। उनकी आराधना करने के बाद आप अब पढ़िए भगवान का जो पुरुष अवतार है, फिर पढ़िए उसको। नहीं समझ आया, फिर आराधना कीजिए उनकी, फिर आप दोबारा तीसरी बार पढ़िए, आपको हाँ समझ आने लगता है कि कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु हैं। और वो जब ऐसा करते हैं, लेटे कहाँ हैं वो, ये पता करिए, पढ़िए। अरे ये तो समझ आ गया। अब आए गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, उनका विस्तार है। वो ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड बनते हैं, हर एक में गर्भोदक्षाई विष्णु को कहते हैं जाओ सृष्टि कराओ। कौन? भगवान अपने को ही कह रहे हैं, अपना ही विस्तार है भगवान का। ये ऐसे करके आपको समझ आने लगता है। तो आराधना करना, भक्ति करिए, भक्ति करते रहिए, फिर पढ़िए। आपने कहा कि ये मेरे समझ में नहीं आया, भक्ति करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये आप जपते हैं, मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, क्या है? त्रणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जब इस अवस्था में आप आ जाते हैं, उस अवस्था में आप माला जपिए। तो ये किया ना आपने, अब पढ़िए, समझ आएगा। फिर दिक्कत हो रही, एक माला और जपिए, फिर पढ़िए, अच्छी तरह समझ आएगा। ऐसा आप अनुभव करेंगे। भक्ति इतनी महान चीज है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।